सो गाइज अब हम आगे बढ़ेंगे। लिंक्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो अब लिस्ट की बात करेंगे और साथ ही टेबल्स की। तो जल्दी से यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं lecture6.html के नेम से। यहाँ पर जल्दी एक बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। और बॉयलर प्लेट तो आप लोग जानते हैं, ये हमारे पास टेम्पलेट होता है। टाइटल में हम यहाँ पर लिख देते हैं लिस्ट एंड टेबल्स, क्योंकि हम लिस्ट एंड टेबल्स पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर लिस्ट एंड टेबल्स लिख देंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम लाइव कर देते हैं। गो लाइव पर राइट में जो हमारे पास नीचे लिखा है गो लाइव, तो गो लाइव पर क्लिक करके हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा वेब पेज ओपन हो गया। तो हम यहाँ से लिस्ट से स्टार्ट करेंगे। सो लेट स्टार्ट। अगर मैं यहाँ पर यूएल लिख दूँ और इसके साथ अंदर एल लिख देता हूँ और एल में ये लिख दूँ कि दिस इज माई, एल के अंदर मैं ये लिख दूँ कि दिस इज माई फर्स्ट आइटम, दिस इज माई फर्स्ट आइटम ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। तो ये लिखने के बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसी लाइन को एल के अंदर जो हमने लिखा है इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसको हम कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा है कॉपी पेस्ट, यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा है तो सेकंड में यहाँ पर हम सेकंड लिख देते हैं और नीचे में थर्ड, दिस इज माय सेकंड आइटम ऑफ अनऑर्डर लिस्ट, और नीचे लिख देते हैं दिस इज माय थर्ड आइटम ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। ये लिखने के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि यूएल में जो भी लिखा है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन इसमें यहाँ पर ये अनऑर्डर लिखा है, इसको अनऑर्डर को हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर जस्ट ऑर्डर लिस्ट छोड़ देते हैं। तो इसके पास हमारे पास एक शॉर्टकट है, आल्ट पर क्लिक करके जहाँ जहाँ हमने चेंजेस करनी होती है वहाँ पर माउस क्लिक करेंगे। तो यहाँ से अन को हटा देते हैं और साथ में ये यूएल जो लिखे है इसको ओएल कर देते हैं, सॉरी ओएल, नीचे भी ओएल कर देते हैं। अब कंट्रोल एस करके हम चेक करते हैं। तो मेरे ख्याल से समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही समझ आ गई होगी। तो हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट और दूसरा अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होता है जहाँ पर हम 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस में आते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट वो होता है जहाँ पर हमारे पास बुलेट्स होते हैं। तो यूएल को हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ हम इसको बुलेट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको हमने टाइप्स होते हैं हमारे पास यूएल के, तो हमारे पास हमने सर्कल कर दिया। अब ओएल में हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं। एक हम 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस में, ए बी सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे ए बी सी से, स्मॉल लेटर से। ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स है, यहाँ ए बी सी से स्टार्ट होगा। या हम अगर टाइप में बी लिखेंगे तो वो बी से स्टार्ट होगा, अगर हम सी लिखेंगे तो सी डी ई से स्टार्ट होगा। तो इस तरह ये हम इसको जूम कर दिया, अब समझ आ जाएगी। अच्छा, इसमें हम टाइप्स भी ले सकते हैं। यहाँ हम रोमन से स्टार्ट करते हैं, तो अब कंट्रोल एस करके यहाँ देखते हैं, देखिए रोमन से स्टार्ट हो गए 1 2 3 से। अब चलते हैं, इसमें हम सब मेन्यू जिसे कहते हैं, हम सब मेन्यू डालते हैं इसमें। तो इस फर्स्ट वाले में हमने ओएल डाले ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट आइटम डाले। तो ये हमारे पास फर्स्ट हेडिंग, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, फर्स्ट हेडिंग, इसी को कॉपी पेस्ट करने के बाद हम सेकेंड हेडिंग, इस फर्स्ट को हम इसको हम सेकेंड कर देते हैं। और सॉरी, बस चलो खैर है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये देखें 1 2 3 आ गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हम ऑर्डर लिस्ट नहीं चाहिए, ओएल नहीं चाहिए, हम यूएल करते हैं, हमें बुलेट्स में चाहिए तो यूएल कर देते हैं अनऑर्डर लिस्ट। नीचे भी यूएल कर देते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है हमारा ये यूएल। अब देखते हैं कि ये हमारे पास बुलेट्स में आ जाएंगे, देखें ये हमारे पास बुलेट्स में आ जाएंगे। अब ये तो हो गया, अब नीचे में भी करते हैं, यहाँ पर
ऑर्डर लिस्ट में भी करते हैं। ऑर्डर लिस्ट में आके यहाँ पर अब हम यूएल में करते हो, ओएल में करते हो, आपकी मर्जी है। तो हम अनऑर्डर लिस्ट में करते हैं। यूएल से मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट। यूएल में हम एलआई लेते हैं तो ये हमारे पास होम हो गया। चलो अपने आप से कुछ देते हैं, ये कॉपी पेस्ट करते हैं, 2 3 लिख देते हैं। चलो 3 लिख देते हैं, ऊपर भी 3 लिखे। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, ये हमारे पास हाउस हो गया। चलो हाउस, यहाँ पर हम हॉर्स कर देते हैं। चलो ठीक है, अब हम चेक करते हैं। तो ये हमारे पास किस तरह आएगा, बुलेट्स में देखें, ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो ये हमारे पास लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब हम बात करते हैं टेबल्स की। तो कमेंट में हम यहाँ पर टेबल्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास कमेंट है, तो ये हमारे पास शो नहीं होगा। तो अब हम टेबल की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर टेबल टैग लगा देते हैं। टेबल टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसी के अंदर हम टेबल लिखते हैं। तो हमारे पास टेबल कौन से होते हैं, HTML टेबल है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे, ये हमारे पास इमेज में आते हैं। ये हमारे पास टेबल हो गया। इस तरह के टेबल्स हम बना सकते हैं, मुख्तलिफ टेबल्स हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, तो स्टार्ट में हम टेबल लिखते हैं। ओपनिंग, ये हमारे पास टैग है। ओपनिंग और क्लोज सब कुछ इसके दरमियान में ही करेंगे। तो हमारे पास 2 होते हैं, एक टेबल हेड होता है, एक टेबल बॉडी। टेबल हेड वो होता है जो हमारे पास टॉप में होता है, जो डार्क होते हैं, नेम, स्टूडेंट नेम, इस तरह आईडी, रोल नंबर, इस तरह। ये हमारे पास टी हेड में आता है, तो ये हेड में आ गए। तो हम टी हेड में डेटा डालते हैं, पहले नेम डालते हैं, फिर फादर नेम डालते हैं, नीचे हम रोल नंबर डाल देते हैं, और फोर्थ में हम सेक्शन डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम डेटा डालेंगे, तो डेटा डालने के लिए हम क्या लिखते हैं, टी बॉडी। मेन पार्ट है हमारे पास टी हेड और टी बॉडी, इसमें भी हम TD लिखते हैं, टेबल डेटा। ये हमारे पास नेम की जगह तलहा आ गया। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर चेंज करते हैं। सही है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अच्छा, तलहा फादर नेम सिजाद हो गया, तलहा सिजाद। रोल नंबर क्या होगा, 90। सही है, और सेक्शन B। तो ये हमारे पास हो गया। अब चेक करते हैं, ये देखें, नेम के नीचे तलहा आ गया, फादर नेम के नीचे सिजाद, और रोल नंबर 90 और सेक्शन B। तो इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, 1 दफ़ा 2 3 किस समझ जाए। सही है, ये नेम तलहा, इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पर अहमद लिख देते हैं। चलो अहमद, और फादर नेम अली कर देते हैं, अहमद अली, अहमद अली। सही है, नीचे रोल नंबर 91 करते हैं, सेक्शन B रहे। सही है, नीचे भी चेंज करते हैं, यहाँ पर हम इमाद लिख देते हैं, इमाद, फादर नेम रहमान, इमादुर रहमान। सही है, और रोल नंबर 93 कर देते हैं, और सेक्शन B रहे। ठीक है, इसके बाद आते हैं नीचे, इसको भी फिल करते हैं, विसाल और खान, फादर नेम की जगह हम खान लिख देते हैं, और रोल नंबर चलो 07 कर देते हैं, अलीशा 007। चलो, और सेक्शन B आ गया। सही है, इसके बाद ये हमारे पास डेटा आ गया, टेबल आ गया। सही है, इसको हम डिज़ाइन भी करेंगे, लेकिन वो हम CSS में करते हैं। सही है, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पॉसिबल है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। सही है, तो हम कुछ और डेटा डाल देते हैं, असमत, फादर नेम जफ़र, और रोल नंबर 06 कर देते हैं। सही है, यहाँ पर हम सलाहुद्दीन डाल देते हैं नेम, और फादर नेम हम अयूब डाल देते हैं। सही है, सलाहुद्दीन अयूबी। चलो अयूब डाल देते हैं, यहाँ पर हम 77 कर देते हैं, और सेक्शन B। अब आते हैं, ये देखें हमारे पास टेबल बन गया। तो इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन CSS में करेंगे। सही है, हम बाद में करेंगे CSS में। तो चले एक ओवरव्यू डालते हैं इस पर। हमने लिस्ट आइटम लिए। लिस्ट आइटम हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट और एक ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट वो होते हैं जिसके मतलब बुलेट्स होते हैं, और ऑर्डर लिस्ट वो होते हैं जो हमारे पास 1 2 3 में भी होते हैं, ABC में भी होते हैं, और रोमन वर्ड्स में भी होते हैं। 5 टाइप्स है इसके। फिर हमने टेबल लिए। टेबल में 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक टेबल हेड और दूसरा टेबल बॉडी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस।
इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will see you next time. Bye bye.